देखिए श्रेया, डायरेक्शनल ट्रेडर के लिए इस बाजार में गुंजाइश कम है। देखिए आप सेटअप को समझिए थोड़ा सा। शुक्रवार उस ताबड़तोड़ तेजी के बाद, एफआईएस की अच्छी शॉर्ट कवरिंग के बाद आपको सेटबैक मिला एक्सिस बैंक का, आपको सेटबैक मिला एचडीएफसी बैंक का, आपको सेटबैक मिला क्रूड एट 91। बट स्टिल श्रेया, आपको ये कहना पड़ेगा कि ये बाजार एक कदम दो कदम पीछे आया, बट अभी तक अगर आप देखें ये कोलैप्स नहीं हुआ है। कोलैप्स इसलिए नहीं कह रहा हूं मैं क्योंकि जो आज का लो है वही कल का लो था। दैट्स 24135। अगर आप एवरेजेस को ड्रॉ कर दें तो दैट्स एग्जैक्टली 100 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। 100 डे में है वो। लेके आइए डायरेक्टर साहब मेरा सुबह के लेवल्स और सपोर्ट के लेवल्स। रेजिस्टेंस क्या कहा था मैंने कि किसी भी सर्कमस्टेंसेस में आज का ये बाजार ऊपर नहीं दिखाई दे रहा है अबाव 24,281। आज का इंट्राडे हाई क्या है? 262। अ सेलन राइज और बाय ऑन डिप्स। सिंपली अगर आप देखें, अगर आप 80, 50, 70 पॉइंट के ट्रेड से खुश हैं तो भी अच्छी बात है। अदरवाइज बीइंग ऑप्शन राइटर एट 24,200 इज द बेस्ट पॉलिसी। श्रेया ऊपर से सिंक हुआ और लो देखिए आप जरा प्लीज बेसमेंट रखिएगा स्क्रीन पर। क्या कहा था मैंने आपको? बेस क्या है आपका? दैट 100 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज और 50 डे में 136 का लेवल था। इंट्राडे लो क्या है? 135.7। तो बाजार खुद की अपनी बनाई हुई जो वॉल्स है ना उससे बाहर जाने को तैयार नहीं है। एंड दैट्स ए क्लासिकल रेंज बाउंड सेशन बिलोंग्स टू ऑप्शन राइटर्स। वो बात दूसरी है, अगर आप 50, 60, 70 में पॉइंट्स में आप बहुत ही, अगर आप एक अच्छे ट्रेडर हैं तो निकाल लें, बट अदरवाइज अभी भी ये बाजार यही कह रहा है कि थोड़ा बहुत रिस्क लीजिए। 24, 125, 30, 35, 50 के आसपास किसी डिप को बाय कीजिएगा और ऊपर की तरफ चुपचाप 24, 250, 281 भी निकल जाइए अगर आप इतने छोटे ट्रेड से मतलब संतुष्ट हैं। एक रिस्क थोड़ा सा मैं यहां पे ड्रॉ कर देता हूं, एक बार फिर से बेस लेके आइएगा। 24,083 किसी भी सर्कमस्टेंसेस में टूटा तो वो एक भारी, अगर आप देखें तो हम पे पड़ेगा। इन दैट केस अ कोलैप्स टुवर्ड्स 24,029 और 23,966 वो पॉसिबल है। ये पिक्चर अपने जहन में रखिए आप। बाकी श्रेया ट्रेजेक्ट्री वही है, नीचे 24,135, 150 और ऊपर 24,281, 260 पे निकलना है। और इस रेंज से हम तभी बाहर निकल के आएंगे श्रेया जब आप एटलीस्ट एक अटेम्प्ट करें 24,331 को बाइसेट करने का, तब तक वी आर रेंज बाउंड। श्रेया, ये तो निफ्टी की बात हो गई। बैंक निफ्टी पर आते हैं। बैंक निफ्टी का चार्ट रखिएगा स्क्रीन पर। कल पीएसयू बैंक से अच्छा सपोर्ट मिला था, लेकिन आज पीएसयू बैंक साथ नहीं दे रहे हैं। ये इन रेड आपको दिखाई देगा। प्राइवेट बैंक थोड़ा आज इन ग्रीन है, लेकिन एचडीएफसी बैंक आज भी टूटा 2%। और जो इंपॉर्टेंट लेवल्स बैंक निफ्टी में हमने डिस्कस किया था वीरेंद्र जी, जो पहला सपोर्ट जोन 57,750 से 57,850 जो उसका 10 डेमा है, वहीं का लो 57,845 नजर आ रहा है। तो क्या करना चाहिए फिर बैंक निफ्टी पर? इसकी रेंज कब टूटेगी? देखिए श्रेया, थोड़ा सा ना हम दुर्भाग्यपूर्ण भी रहे हैं, है ना। कभी कभी पीएसयूज चल रहे हैं, कभी प्राइवेट चल रहे हैं। एक यूनानिमस मूव नहीं है ना। ऐसा कोई दिन नहीं मिल रहा हमको कि जब पीएसयूज और प्राइवेट दोनों चल रहे हों। मैं ये इसलिए कर रहा हूँ डायरेक्टर साहब, मेरा चार्ट, हाँ ये देखिए, इस चार्ट को देखिए, स्पेशली ये जो लास्ट का एज है ना, अगर आप बैंक निफ्टी के एज को रीड करें 25 जून से लेके अब तक का श्रेया, ये क्लासिकल फ्लैग में कन्वर्ट हो रहा है। फ्लैग के ब्रेकआउट के लिए, फ्लैग बोले तो 58,500 उसका हायर एज, एक क्लियर मैंडेट होना चाहिए, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स होनी चाहिए, वो हमें नहीं मिल पा रही है। कभी एचडीएफसी बैंक सिंक हो रहा है, कभी एक्सिस बैंक सिंक हो रहा है। आईसीआईसीआई बैंक हमारे पास एक एडवांटेज था, लेकिन वो भी उतना मोमेंटम जनरेट नहीं कर पा रहा है। और पीएसयूज चल रहे हैं, अच्छी कल चले, लेकिन आज थोड़ा सा अगर आप देखें उनको पूर्ण प्रभावित कर रहा है। शायद वो हमें एक अच्छा सेटअप नहीं मिल रहा है। अच्छा, सुबह के लेवल्स लिखाइए डायरेक्टर साहब, जरा वो लिखाइए पिरामिड्स। सुबह मैंने अपनी कमेंट्री में श्रेया एक बात बिल्कुल क्लियर लिखी थी, निफ्टी बैंक अभी डेविएट करने के मूड में नहीं है। डेविएट मतलब शब्द का अर्थ क्या है, ये देखिए, 58,000 पे कॉल भी है, 58,000 पे पुट भी है। यानी यहां होते हैं मंथली राइटर्स, यानी इंडेक्स डोंट वांट टू डेविएट फ्रॉम 58,000 आइदर ऑन द अप साइड और द डाउन साइड। न ऊपर न नीचे बहुत दूर जाने की अगर आप देखें यहां पोटेंशियल नहीं रखता है, तो आपको इर्द गिर्द ही ट्रेड करना पड़ेगा। हल्का सा अगर आप देखें इससे नीचे आए तो बाय कीजिएगा। और क्या कहा था मैंने, अभी किसी भी सर्कमस्टेंसेस में ये 58,277 के ऊपर का नहीं है। इंट्राडे हाई लेके आइएगा, गया 58,260, वहीं से अगर आप देखें कोलैप्स हो गया। तो क्या हुआ इस पर?
इंडेक्स अभी इस रेंज से बहुत डेविएट करने को तैयार नहीं है। इंट्राडे हाई देख लीजिए 58,228, RS1 देख लीजिए वही मिलेगा आपको। तो श्रेया आपको अभी इसी छोटी सी रेंज में ट्रेड करना पड़ेगा। 58,250 पे निकलना है और करीब करीब 57,700-800 मिल जाए तो ले लीजिएगा। एक बात मैं ड्रॉ कर देता हूँ, पहला बेस लेके आइएगा। निफ्टी बैंक के चार्ट्स को रीड कीजिए और 9 जुलाई से लेके अब तक 9 जुलाई से लेकर अब तक निफ्टी बैंक का लो रहा है 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। वो पिरामिड्स फिर लेके आइए एक बार, आपको नजर आएगा कि वहां पे 57,500 पे पुट्स का अलाइनमेंट अच्छा है। सिंपली इसका मतलब ये है कि सभी ट्रेडर्स जो इस वक्त निफ्टी बैंक पे टेक्निकली काम करते हैं या फिर जो इंस्टीट्यूशंस काम करते हैं वो ये मान के चल रहे हैं कि 57,500 वालेट नहीं होगा, 20 डे में वालेट नहीं होगा। बट इन एनी केस वेदर क्रूड और आने वाले फर्दर नंबर्स, जिसमें शायद मेरे ख्याल से ज़्यादा नंबर रहे भी नहीं है, ओनली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अगर हम किसी भी सर्कमस्टेंसेस में, मैं एक पिक्चर ड्रॉ कर देता हूं, बेस वन कभी भी तोड़े दैट 57,500 बेस वन देगा, ये पहले रेजिस्टेंस नहीं बेस रखेगा, दैट 57,467 626 अगर हम ये तोड़ रहे हैं देन अ स्लाइट कोलैप्स टुवर्ड्स बेस 2 इज क्वाइट पॉसिबल। बट इंडेक्स के लिए शेयर मोर और लेस अभी कोई ट्रेड दिखाई नहीं दे रहा है। मेरे ख्याल से इस रेंज में ये एक्सपायरी हो जाए तो ये कंप्लीटली ऑप्शन राइटर्स को बिलोंग करेगी। इंडियन मार्केट में आज फिर से गिरावट ही देखने को मिली है। निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, जहाँ पे तीनों इंडिसेज रेड कलर में बंद होते हुए नजर आए हैं। एक चीज़ अच्छी ये रही कि जो कल का लो था 24,150 के लगभग, उसको बाजार रेस्पेक्ट करता हुआ नजर आया है। वहीं से बाजार में रिकवरी देखने को मिली, लेकिन एंड जो है फ्लैट ही देखने को मिला है। कुल मिला के देखें तो बैंक निफ्टी की तरफ से भी गिरावट देखने को मिल रही थी, लेकिन रिकवरी भी हुई। 57,800 के ऊपर की क्लोजिंग बैंक निफ्टी की तरफ से आती हुई नज़र आई है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि बाज़ारों में जो स्थिति बनी हुई है उस पर कंट्रोल करा जाए कि जो ग्लोबली जिस प्रकार की नेगेटिव चीज़ें आती हुई नज़र आ रही है उसका पूरा इम्पैक्ट इंडियन मार्केट के पे भी पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन फिर भी देखें तो एक तरह से नेगेटिविटी ही बाज़ारों में बनती हुई फिलहाल नज़र आ रही है। ब्रेंट क्रूड के भाव $90 के लगभग आपको देखने को मिलेंगे, तो इसका भी एक बड़ा असर इंडियन मार्केट पे पड़ता हुआ नज़र आता है, क्योंकि यदि ब्रेंट क्रूड के प्राइसेस में बढ़ोतरी होगी तो इससे पूरा इम्पैक्ट ही पड़ता हुआ नज़र आएगा। फिलहाल रुपया जो है वीक ही देखने को मिल रहा है, ज़्यादा कुछ ग्रोथ जो है बाज़ार में देखने को मिल नहीं रही है। वैसे रिजल्ट सीज़न भी चालू हो चुका है और कई स्टॉक्स के रिजल्ट भी आते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन आज का दिन काफ़ी नेगेटिविटी भरा रहता हुआ नज़र आया है। अब आगे देखना होगा कि क्या बाज़ार में ब्रेकआउट जो है वो सक्सेसफुल देखने को मिलेगा, क्योंकि बाज़ार फिर से 24,250 की रेंज में ही आता हुआ फ़िलहाल नज़र आया है। बाज़ार में यदि ब्रेकआउट होता है तो ये एक अच्छा खासा ब्रेकआउट होना चाहिए, क्योंकि फिर यहाँ से एक बड़ी रैली की संभावनाएं दिखाई दे रही है। फिलहाल जैसा कि आस लगा के बैठे थे लोग बाग कि एफआईएस की तरफ से फिर से खरीदारी करने को देखने को मिलेगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। एफआईएस की तरफ से फुल नेगेटिविटी भारतीय बाज़ारों में देखने को ही मिल रही है। पिछले डेढ़ साल से आप देखोगे तो इंडियन मार्केट में एफआईएस की सेलिंग देखने को मिल रही है, और मार्च के महीने में जिस प्रकार की सेलिंग थी उसने तो बाज़ार को ही डरा दिया था, लेकिन अब धीरे धीरे एफआईएस की सेलिंग में कमी हो रही है और ये कमी का आंकड़ा बाइंग में कन्वर्ट होता है, तो वहाँ से इंडियन मार्केट में एक लंबे समय के लिए तेज़ी दिखाई दे सकती है। लेकिन फिलहाल डीआईजी अपना मोर्चा संभाले हुए हैं। वैसे देखा जाए तो ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है जिसकी वजह से लगे कि इंडियन मार्केट में बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है, लेकिन फिर भी इंडियन मार्केट की तरफ से कुछ न कुछ चीज़ें ग्लोबली संकेत नेगेटिव ही दिखाई देने के कारण बाजारों की स्थिति में दबाव देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी की बात करें तो 57,800 के लगभग की क्लोजिंग है। 57,600 57,250 ये अच्छे खासे सपोर्ट जोन आपको दिखाई देंगे। बाजार यदि इनको रेस्पेक्ट करता है तो फिर से बाजार 59,000 के रेंज में जाता हुआ नज़र आ सकता है। तो ये सभी चीज़ें कल के इंडियन मार्केट के लिए काफ़ी अहम होगी। वैसे आज एक्सपायरी का दिन था तो ज़्यादा कुछ बाज़ारों में दिखाई नहीं दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।